हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई भी बहुत मजे में चल रहा होगा। फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 1 से लेके बात करें 9 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम टेस्ट सीरीज रोज डालते हैं यहाँ पे। देखिए एवरी डे तो नहीं डालते, एक दिन गैप करके रोज डालते हैं यहाँ पे। मतलब आज नहीं डाले कल डालेंगे यहाँ पे, कल नहीं डालेंगे परसों डालेंगे यहाँ पे। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए यहाँ पे। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे बुक परचेस किए यहाँ पे। हम बुक का कॉस्ट भी बहुत ही मिनिमम किए। जो बच्चे हमारे बुक कोर्स परचेस किए वहां पे, उनके लिए केवल प्राइस गैस 150 रुपया ही है। जो नहीं खरीदे हैं उनके लिए 299 रुपये यहाँ पे। अच्छा बोलो सर ये 299 मिलेगा क्या? आप ये तो पूछ लीजिए। हम आपको बता दें कि 299 में आपका सिलेक्शन की गारंटी है यहाँ पे। अब मैं ये क्यों किस बेस पे बोला बता दो। 10,000 एमसीक्यू, एक दो नहीं 10,000 एमसीक्यू, वो भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पे कि सर हिंदी तो बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निकली वर्ड आता है, नहीं पढ़ पाते यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इंग्लिश भी कर दिया और हिंदी भी कर दिया। बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। हमारे पास हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारी ही बुक अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। 10 बुक का सेट है, नहीं 10 नहीं 9 बुक का, 9 बुक का सेट है। और जो 10वां जो टेस्ट सीरीज है उसको हम ऐप पे जोड़ देते हैं कि आप आइए हमारे ऐप पे, वहां पे टेस्ट दीजिए। जो भी आप बुक में पढ़े हैं वो टेस्ट दीजिए यहाँ पे। साथ में आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जहां से छोड़े थे वो आप हमारे ऐप पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे। साथ में 10,000 एमसीक्यू हो गया, थ्योरी हो गया यहाँ पे। इनके अलावा प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है, कोई दिक्कत आ रही है, मॉक टेस्ट है यहाँ पे। मतलब तमाम सारे कुछ है यहाँ पे। तो जाइए हमारे ऐप पे भी ज्वाइन होइए, वहां भी आपको हम बहुत ही कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर उधर नहीं भटकना है डियर। पिछले 7 साल जब बीटीएससी ऑनलाइन आई थी ना, साल 2015 में आई थी ना, जब देश आजाद हुई थी ना, तो पहले किस अकॉर्डिंग काम करती थी ना, वहां से लेके अभी तक हम सारे डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम काफी समय से स्पेशली फॉर बीटीएससी को टारगेट करते हैं। देख सकते हैं अभी रिसेंटली इंस्पेक्टर कलेक्टर का एग्जाम हुई थी, यहाँ पे हमारे 3 बच्चे का सिलेक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। हम जल्दी इनका ब्रॉडकास्ट लेके आएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 की ओर डिस्कस करें। काफी ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। एंड नेक्स्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे, है ना। आइए, ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे। ये जो 10,000 जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ही 10,000 क्वेश्चन पूरा यहाँ पे है ना। तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों की देखभाल करना है यहाँ पे, किशोरों की शिक्षित करना है यहाँ पे, 6 वर्ष तक के बच्चे का पोषण देखभाल करना है यहाँ पे, या खेल गतिविधि करना है। बताइए, अगर बोलेंगे तो आप किसको टिक लगा के आएंगे? ICDS कार्यक्रम। सबसे पहले तो आपको ICDS कार्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो 6 वर्ष तक के बच्चे का पोषण और देखभाल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन के रूप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम काफी सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए। इस पॉइंटों को आपको पढ़ना है। जब ये पीडीएफ आपको मिले, ये पीडीएफ हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई दिक्कत आ रहा है आपको, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, बेझिझक व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट करके हमें भेज दीजिएगा, सर ये टॉपिक चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए। जो भी चीज चाहिए दिक्कत आप हमें शेयर कर सकते हैं प्लीज, लेकिन सिलेक्शन लीजिए डियर। वैकेंसी पोस्ट खाली चला जाएगा, ये मेरा पुराना तजुर्बा है यहाँ पे। नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ हम आपके घर भेज देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें यहाँ पे। ICDS यहाँ पे, ठीक है। इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बोलते हैं यहाँ पे। कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिनका उद्देश्य अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने काफी सारा पॉइंट मेंशन किया हूँ। इस पॉइंटों को आपको पढ़ना है। यहाँ पे 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्नातन पान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा से संबंधित क्या करना है, विकास और सुनिश्चित करना है यहाँ पे। तो ये सब चीज और इनके बारे में काफी सारा यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चे की पोषण के स्तर को सुधारने का उद्देश्य हो, तमाम इनके अलावा भी काफी सारे पॉइंट है। इस सारे पॉइंटों को आपको पढ़ना है यहाँ पे। ये चीज मैं इसलिए मेंशन कर दो, जब आपकी ये प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंचे तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा आसान हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट मेंशन है। इस पॉइंटों को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे। एंड 2 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। ORS घोल मुख्यतः उपयोगी किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे बुखार के लिए करते हैं यहाँ पे, उल्टी के लिए करते हैं यहाँ पे, या निर्जलीकरण को रोकने के लिए करते हैं यहाँ पे, या मधुमेह रोग के लिए करते हैं यहाँ पे, है ना, डिहाइड्रेशन।
इसके लिए करते हैं, ऑप्शन से भी रिलेट करके आपको जाना है एग्जाम हॉल में। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लिए, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कोई टिक लगा, ऐसा गलती नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन भी है यहाँ पे, याद रख लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक होगी जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे, है ना। 100 नंबर का एग्जाम होगा यहाँ पे। आंसर सी को टिक लगा लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमने काफी सारा पॉइंट भी मेंशन किया, बहुत ही स्मूथ पॉइंट, बहुत ही मीठा पॉइंट है डियर। एक बार पढ़िएगा ना, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ओआरएस घोल का जो उपयोग, मुख्य उपयोग देखें, निर्जलीकरण को रोकने के लिए करते हैं पे, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं पे। इनके अलावा भी देखिए काफी सारे पॉइंट और भी यहाँ पे हम मेंशन कर दिए यहाँ पे, है ना। तो ये सारे पॉइंटों को आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंड 3 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। 3 क्वेश्चन क्या है, हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे। हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे। लोगों को डराना का काम करता है क्या हेल्थ एजुकेशन, या पैसे कमाने वाला काम है क्या। हाँ, पैसा, खुश होंगे ना यहाँ पे बेटा। जॉब लग जाएगा ना तो फिक्स है, एक तो सरकारी इनकम होता ही है, साथ में आउटर भी इनकम होती है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए। बोले सर हम लोग का तो नहीं होगा, मुझे पता है और नहीं, मैं लेता हूँ, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी मिलती है यहाँ पे, है ना। खैर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में। स्वास्थ्य व्यवहारों के लिए प्रेरित करना होता है यहाँ पे, या इलाज देना होता है यहाँ पे। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य व्यवहार को प्रेरित करने के लिए ना होता है यहाँ पे, है ना। सुशी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। चलिए इनके बारे में हमने यहाँ पे काफी सारा पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इनका उद्देश्य, जैसे स्वास्थ्य संबंधित ज्ञानों को प्रदान करना यहाँ पे, व्यवहारों में बदलाव लाना यहाँ पे, समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना यहाँ पे, रोगों को रोकथाम को बढ़ावा देना यहाँ पे। तो तमाम काफी सारे पॉइंट है, इन सारे पॉइंटों को आपको पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ बस एक बार पढ़ लिए चले गए, 10,000 MCQ दिए हैं, एक बार पढ़ लिए हो गया सर, हम पढ़ लिए एग्जाम में आया नहीं। बेटे एक बाजी नहीं पढ़ना है, कम से कम जो पढ़ना है ना 10 से 15 बाजी पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन और भी कम लगे, आप हमसे जुड़े हैं, क्वेश्चन कम लग रहा है, 10,000 क्वेश्चन कवर कर लिए, हमको बोलिए, हम क्वेश्चन भिजवा देंगे। कोई चीज दिक्कत आ रही है आप हमें मैसेज कीजिए, सारे के सारे कुछ अवेलेबल करा देंगे। बस शर्त है कि सिलेक्शन लीजिए, हम आप लोग से विनती करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज टेस्ट सीरीज और भी चाहिए, सारा कुछ अवेलेबल करा देंगे, बस पढ़िए, बस पढ़िए। मैं इतना ही बोलता हूँ क्योंकि बीटीएससी को मैं अच्छा से जानता हूँ, सीट खाली कर देगा, लेकिन ये जरूर है कि हौले में रखिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड और भी सारा पॉइंट है, सो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिक की पॉइंट में मेंशन करता हूँ यहाँ पे डियर, है ना। चलिए क्वेश्चन है 4 की ओर है, निम्न में से कौन सी रोग संचारी है यहाँ पे। कैंसर, मधुमेह, क्षय रोग, या नेक्स्ट ऑप्शन का बात करने वाले उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है यहाँ पे, ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज है, या कैंसर है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, तो गैस क्षय रोग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक संचारी यहाँ पे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम समझाएंगे, थोड़ा सा संयम रखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर देता हूँ डियर यहाँ पे, ताकि मुझे पता है कि आप लोग को सर संचारी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हम टिक लगा के चले आएंगे। डियर यहाँ पे देखिए संचारी रोग, ठीक है, वे रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। आमतौर पे सूक्ष्म जीवों में, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फंगस के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है। तो उनको ही क्या बोलते हैं, संचारी रोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ में आने लगा होगा यहाँ पे। इनके अलावा मैंने बहुत सारे कुछ पॉइंट और समझाने के लिए कुछ इमेज यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ना काफी कुछ आपको समझ में आ रहा है। फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, हम बार बार बोलते हैं कि प्लीज आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन का थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन ले आइएगा, तो हम जरूर लाएंगे यहाँ पे, है ना। टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट दीजिए। हमारे टेस्ट में 70 से 75% आ रहा है, तो समझ लीजिए सिलेक्शन की चांस ज्यादा ही है यहाँ पे। क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है यहाँ पे। न्यूयॉर्क में है क्या यहाँ पे, जिनेवा में है क्या यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लंदन में है या पेरिस में है। तो भाई WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है गैस, ना तो पेरिस होगा यहाँ पे, ठीक है, ना तो लंदन होगा यहाँ पे, न्यूयॉर्क हो जाएगा गैस, सॉरी जनेवा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि WHO का फुल फॉर्म देखें यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। स्थापना कब किया था, 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। बहुत ही रेयर इसमें क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन हाँ भाई
आपसे ही संबंधित है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है यहाँ पे। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है यहाँ पे। संस्थापक कौन है guys? तो यूएनए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनकी स्थापना किया गया था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कुछ इनका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है यहाँ पे? उद्देश्य एक ही है यहाँ पे, कुल मिला के हेल्थ से रिलेटेड काम करना है यहाँ पे। जैसे कि बात करें विश्व स्तर पे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकथाम करना और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम क्या है गैस यहाँ पे WHO का है यहाँ पे। सपोज दैट कोई डिजीज फैल गया कोई इलाका में, तो भाई WHO का टीम आएगा यहाँ पे, फंडिंग भी देगा यहाँ पे, है ना। उनसे जितना होगा इतना सपोर्ट भी करती, कहीं भी इन वर्ल्ड में हो तो WHO इसके लिए एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, है ना। आप और हम या कोई और भी डॉक्टर साहब है, वो नहीं जाएंगे बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपना ही पेट भरना होता है, तो भाई वो कैसे ही जाएंगे। तो ये एक समाज का काम करता है कल्याण करने का यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंड 7 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। भारत में बच्चे को विटामिन ए का खुराक कब दी जाती है? तो कब दी जाती है यहाँ पे? तो जनन के समय में, या 6 सप्ताह में, या 9 महीने में, या यहाँ पे बात करेंगे 9 महीने से शुरू करके हर 6 महीने में 5 साल तक दी जाती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनका जवाब दे देंगे। ऐसे हम आपको बता देते हैं, डी को टिक लगा लीजिएगा। बाकी आप लोग भी इनके बारे में कुछ पॉइंट हाल ही का हमने मेंशन किया है, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं इनके बारे में। कुछ और भी जानते हैं तो विटामिन ए का जो खुराक दी जाती है रतौंधी के लिए, दृष्टि सुधार, आंखों की स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, प्रतिरक्षा शक्ति के लिए मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, कुपोषण से लड़ने के सहायताओं के लिए विटामिन ए का खुराक दिया जाता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर डिस्कस करें। काफी ही अच्छा क्वेश्चन 8 भी है यहाँ पे। एंड कौन सा कार्यक्रम DOTS रणनीति का उपयोग करता है यहाँ पे? तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या है यहाँ पे, या RNTCP कार्यक्रम, जिनको बोलता है संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, इनको आप बोल सकते हैं रिसीव्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, हाल ही का अगर हम आपको बता दें, ऑप्शन डियर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नहीं होगा यहाँ पे, पल्स पोलियो कार्यक्रम भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इसको टिक लगा के आना है गाइस, बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन कर दिया, इस पॉइंटों को आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर, मैंने इनके बारे में भी बहुत ही स्मूथ पॉइंट मेंशन किया हूँ। आई थिंक आप इस सारे पॉइंटों को समझ सकेंगे, जैसे कि निःशुल्क दवा प्रदान करना, एकदम स्मूथ स्मूथ वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और इससे रिलेटेड इनकी स्थापना वगैरह कब किया गया था, तो ये सब इनके बारे में डिटेल में है। तो इन सब चीजों को आप लोग भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है डियर। समझ पा रहे हैं यहाँ पे मेरी बातों को? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस विटामिन के कमी से रात में दिखाई ना देना, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। अब इससे बेसिक की क्वेश्चन क्या ही होगा यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी है यहाँ पे। तो किसको आप लोग टिक लगा के आओगे? विटामिन ए को टिक लगाओगे, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का हमने यहाँ पे विटामिन ए के बारे में काफी सारे पॉइंट मेंशन किया हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन ए की कमी से अन्य प्रभाव देखे, दृष्टि की समस्या खास करके रात में देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जिनको बोलता है ये तो रतौंधी भगलो, है ना। ये भी तो इस्तेमाल करते हैं गांव घर में यहाँ पे डियर, है ना। शिशु और बच्चे को विकास से संबंधित समस्या यहाँ पे, त्वचा की समस्या जैसे कि सूखी त्वचा यहाँ पे, रोगी का प्रतिकार की क्षमताओं में कमी, तो ये सारे पॉइंटों को पढ़ना है यहाँ पे। अच्छा, विटामिन ए का सोर्स कहाँ से मिलेगी यहाँ पे? गाजर, शिमला मिर्च, पालक, आम, पत्तेदार सब्जियां या करती अंडे, दूध और डायरिया से आपको विटामिन ए मिलेगी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 10 यहाँ पे डिस्कस करें। काफी ही अच्छा क्वेश्चन 10 यहाँ पे करे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका, तो UIP का यहाँ पे। तो क्या होता है? यू से यूनिवर्सल होता है, इम्यूनिटेशन होता है यहाँ पे, प्रोग्राम होता है यहाँ पे, बिल्कुल कैसे यहाँ पे, है ना। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम होता है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कुछ इनका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे। सर फुल फॉर्म तो बता दिए, इनके बारे में बता दीजिए, हमने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब सारे चीज आपको समझ में आता होगा यहाँ पे। एंड थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ पे बेसिक बेसिक पॉइंट ही मेंशन है डियर यहाँ पे।
चलिए, तो आज का 10 ही क्वेश्चन था, हम 10 क्वेश्चन ही लेके आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है हमारे ऐप पे जुड़िए, ऐप पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। ज्यादा प्राइस भी नहीं रखे हैं, 299 रुपया ही रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बुक वगैरह परचेस किए हैं तो 150 रुपया ही लगेगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट, अच्छा 299 तो सारा कुछ कंप्लीटेड हो गया यहाँ पे। उसमें भी अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक टेस्ट सीरीज हो गया यहाँ पे। टेस्ट सीरीज दे सकते हैं यहाँ पे, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, हर वो तरीका से हम टेस्ट सीरीज डिजाइन किए हैं आप लोग को देखते हुए। जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, आप मोबाइल खोल के टेस्ट सीरीज दे लीजिए। बुक मान लीजिए घर पे पढ़ लिए, आपको पॉइंट छूटा है उनको आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, वो चीज़ हम ऐप पे डलवा दिए यहाँ पे। तो तमाम सारे चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। थ्योरी भी अवेलेबल करवा देंगे ऐप पे, ऐप पे बहुत ही कुछ करवा देंगे यहाँ पे। जितना दे रहे मोर देन सफिशिएंट है, क्वेश्चन घट गया बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है डियर, तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा हमारे सेशन। हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा, ये हमारा ऐप है, ठीक है। So thank you. Have a nice day.